आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरा रे जुल्मी नयनवा, कारे कारे कजरा रे जुल्मी नयनवा। लाल लाल चंदन चमके ऊंचे भाल सखिया, लाल लाल चंदन चमके ऊंचे भाल सखिया। चारों दुल्हा में सांवला कमाल सखिया, चारों दुल्हा में सांवला कमाल सखिया। किसी के किसी उत्सव में कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाता है तो लोग कल्पना करते हैं इनके आने से हमारे उत्सव में 4 चांद लग गए। 4 चांद का प्रत्यक्ष दर्शन जनक जी के दरवाजे पर करिए। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया ना दिखलस कबहू सुनलस ना कान, जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन बरस रहा है गगन, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। मगन कहे कि सरस कहे, गगन मगन गगन सरस आज सरस धरतिया, गगन मगन आज सरस धरतिया। देखी देखी दुल्हा की सांवली सुरतिया, देखी देखी दुल्हा के सांवली सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिलानियों को सबसे अधिक इस बात का गौरव अनुभव हो रहा है कि जिनका लागी जोगी मुनि जोग तप कैले, जिनका लागे जोगे मुनि जप तप कैले। से ही हमरा मिथिला में मेहमान बन के ले, से ही हमरा मिथिला में मेहमान बन के आए। तो इनका स्वागत होना चाहिए ना। बोले हाँ, कैसे? आकि धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि, ये वैदिक विधि का स्वागत सत्कार तो पंडित जी लोग करेंगे, और हम लोग अब तो लोढ़ा से कहीं है इनकर गाल सखिया, अब तो लोढ़ा से जी कहीं है इनके गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। उतर गईले हो उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले हो उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से
उतर गई ले चारों दुल्हा सवारी से। उतर गई ले चारों दुल्हा सवारी से। ये गोरकू दुल्हा, ये गोरे दुल्हा लखनलाल जी, गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी, गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी, बड़ी सेखी दिखा रहे थे। ससुरारी में सेखी बिसर गई ले चारों दुल्हा, ससुरारी में सेखी बिसर गई ले चारों दुल्हा। अरे उतर गई ले चारों दुल्हा सवारी से। उतर गई ले चारों दुल्हा सवारी से। रहले अकड़ी हम ऐसे ना उतर भी, रहले अकड़ी हम ऐसे उतर भी, अकड़ के बैठे थे, ऐसे हम नहीं उतरते। एक चुटकी में अकड़ सुधर गई ले चारों दुल्हा। एक चुटकी में अकड़ सुधर गई ले चारों दुल्हा सवारी से। अजी मन में तो रहे, इनके मन में तो रही, हम भाइयों के समार भी मन में तो रही। हम भैयों के संभाल भी, हम भोले भाले भैया को भी संभालते रहेंगे। हम कोई ऐसे वैसे हैं कि जैसे चाहेंगे नचा लेंगे, लेकिन भैया को क्या संभालेंगे। उनके समारत में अपने संभारी गई ले चारों दुल्हा। उनके भारत में अपने संभल गई ले चारों दुल्हा सवारी से। उतर गई ले चारों दुल्हा। उतर गई ले चारों दुल्हा सवारी से। नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के, नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के, केवल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले चारों दुल्हा। केवल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले चारों दुल्हा सवारी से। उतर गई ले चारों दुल्हा। उतर गए ले चारों दुल्हा सवारी से। जो ज्यादा चिढ़ते हैं ना, उनसे ज्यादा छिड़खानी की जाती है। लखनलाल जी थोड़े तेज स्वभाव के हैं। अच्छा, तो लखनलाल जी नाराज हो गए होंगे। बोले क्यों नाराज क्यों होंगे? कहा कि सुन सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलिया, सुन सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलिया, अरे चारों दुल्हा जी प्रेम में भर गए ले चारों दुल्हा। चारों दुल्हा जी प्रेम में भर गई ले चारों दुल्हा सवारी से। उतरी गई ले चारों दुल्हा सवारी से। उतरी गई ले चारों दुल्हा सवारी से। पग धीरे धीरे धीरे, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते है सखी। धीरे धीरे कैसे पग रख रहे हैं? बोले कि चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। ऊपर से लगता है गाली दे रही है, बड़ी भद्दी उपमा दे रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये देह नगरी की गारी नहीं है, विदेह नगरी की गारी है। जो देहाध्यास से बहुत ऊपर उठे हुए इनके दिव्य आध्यात्मिक दार्शनिक पक्ष को भी प्रस्तुत कर रही है। साथ साथ कहा कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी, कहा चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद। बैल नहीं, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बैल कहने से अर्थ बिगड़ जाएगा, बरद कह रही है। कहा कि ये बरद है? कहा कि हाँ। ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी। कहा कि बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। बर बरद के नाम गुण एक है सखी। कैसे? कहा कि अह बरद वही जो बरदानी है सखी। बादल को जलद कहते हैं क्योंकि जलम ददाती थी जलदा है, तो ये बरम ददाती थी बरद। यहाँ तो बरद ही कहा है। दाक्षिणात्य महानुभाव लोग तो बरद राज भगवान कहते। अच्छा, इस अर्थ में तो ठीक कहा, लेकिन बरद बैल को भी तो कहते हैं। कहा कि तो इसीलिए तो कहा कि बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। कैसे? कहा कि बरद वही जो देई बर
और बरद वृषभ को नाम, बोले तो भी कोई दोष आपत्ति नहीं, क्योंकि वृषभ धर्म को रूप है और धर्म रूप श्री राम। इसी श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी ने कहा है, धर्मम ब्रवीश धर्मज्ञ धर्मो से वृष रूप दृक्। बरद रूप में, वृषभ रूप में आप साक्षात धर्म है। तो जब धर्मों से वृष रूप दृक्, तो राम जी के लिए भी वाल्मीकि रामायण में कहा है, रामो विग्रहवान धर्म। अर्थ जच गया? बोले हाँ जच गया, बरद तक का अर्थ जच गया, लेकिन तुमने एक शब्द और खटकने वाला उसमें कहा है। क्या कहा कि अहे बरद वही जो बरदानी है सखी, अरे लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी, लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी। कोल्हू का बरद क्यों कहा? कोल्हू का कह देने से अर्थ बिगड़ता है, लेकिन तो भी अर्थ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि तेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी, और ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी, ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। कोल्हू चक्र समान जग ये 184 फेर, और उसके प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को फेर। गीता से साबित होता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हाँ, उपमा तो जच गई, लेकिन चाल बदल गई। अब तो लंबी डेग चाल कैसी लागे सखी, अब लंबी डेग वाली चाल हो गई। अब चाल कैसी लग रही है? कहा कि छोटी बंधन से अज जैसे भागे सखी। अज नहीं जचा, क्यों? बोले अज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। कहा कि अज ये हूँ और सखी, इनके पितामह का भी नाम था अज, और ये भी अज हैं। ये किस अर्थ में है? बोले एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अज बकरा, अज स्वयंभू, ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है। अज बकरा, अज स्वयंभू और अज दशरथ के तात, और जन्म रहित हैं आप हूँ या ते आप हूँ अज कहलात। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। अब तो चलना ही छोड़ दिया चारों भाई ने, कहा कि यहीं खड़े हो जाओ, देखें कि दरवाजे और मंडप के बीच रास्ते में ही कैसे ब्याह करा लेती हैं, न धीरे धीरे चलने देती है न जल्दी जल्दी। तो खड़े हो गए चारों। तब तीसरी बोली, अब लागे कैसन अंगना में ठाड़े सखी, अब लागे कैसन अंगना में ठाड़े सखी। दूसरी बोली, ज्यों सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी, ज्यों सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी। कहा ये उपमा नहीं जची, क्यों? बोले खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी, खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। दूसरी बोली, तुम्हें पता नहीं है जड़ और चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी, दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल है सखी, दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल है सखी। झांकी देख के मिथिलानी सब निहाल है सखी, झांकी देख के मिथिलानी सब निहाल है सखी। यही विधि राम मंडप ही आए रामा, यही विधि राम मंडप आए रामा। अर्घ देई आसन बैठाए रामा, अर्घ दे आसन
ओखरी में धान दे के गावे सब सखियां दुल्हा बाबू हो। ओखरी में धान दे के गावे सब सखियां दुल्हा बाबू हो। कूटू राखल ओखरी में धान दुल्हा बाबू पूरा ओखरी में धान दुल्हा बाबू हो। दुल्हा पूछे हे तू कहू क्यों कुटवावो धान। सखियां बोली बेहस के ये लौकिक ब्याह विधान। ऐसा कुछ मतलब तो होगा। कहा कि मतलब है, मतलब तो है। बोले क्या मतलब है? मतलब तो कुछ और है। लेकिन सखियों ने कहा कि याही मिस तुम्हारो ललन होत जांच पड़ताल। इधर ध्यान दीजिए, उधर होता रहेगा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम भजो राम सिया राम। राम सिया राम जय राम सिया राम। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। दुल्हा पूछे हे तू कहू क्यों कुटवावो धान। सखियां बोली बेहसी के ये लौकिक ब्याह विधान। इसका मतलब भी तो कुछ होगा। बोले मतलब है याही मिस तुम्हारो ललन होत जांच पड़ताल। कौन बात की जांच पड़ताल? कि हो तुम काहू और के अथवा दशरथ लाल। राम जी ने कहा कि ये उखल मुसल से कैसे मालूम होगा? कहा इसमें मीटर उठ जाएगा। अरे कोई पहचान तो बताओ। कहा कि 8 चोट गिन के मारनो है। 8 ही चोट में चावल निकल पड़े अगर तब तो दशरथ राजकुमार। और रहे धान के धानी तो गारी की बौछार। राम जी ने कहा कि भैया बड़ा मुश्किल है ब्याह करना। हम लोग गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए। वहां भी वार्षिकी अर्धवार्षिकी परीक्षाएं होती थी, लेकिन इतना कड़ा पेपर वहां भी नहीं आता था। खैर धान कुटवाया। सखियां गौरव अनुभव करती हैं जिनका लागी जोगी मुनि बन में धरे ध्यान जी। आज सोई हमरे अंगना में कूटी रहे धान जी। इसमें से जो चावल निकलेंगे उनमें से वे चावल जो टूटे हुए नहीं होंगे उनका नाम होगा अक्षत। अक्षत माने जो क्षत न हो, जो टूटा हुआ न हो। ये मांगलिक द्रव्य माना जाता है। आम्र के हरित पल्लव में लपेट करके पुड़िया की तरह और कच्चे रंगीन धागे में बांध करके दुल्हा के दक्षिण कलाई में और दुल्हन की बाम कलाई में कंगन बांधने की उधर प्रथा है। इसलिए ये विधि हुई है। जब बांधने लग गई तो उसमें भी चुटकी व्यंग्य। जनक जी के अंगना में भीड़ भई भारी। साजी बारात चले राजा दशरथ साजी बारात चले राजा दशरथ। गजरथ की असवारी भीड़ भई भारी। गजरथ की असवारी भीड़ भई भारी। झांकती झरोखे लाग सुंदरी। झांकती आवत अवध बिहारी भीड़ भई भारी। आवत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम दर्शन को आए त्रिपुरारी भीड़ भई भारी। दर्शन को आए त्रिपुरारी भीड़ भई भारी। किया कर कंगन एक दिन राम जी खोलेंगे। किया कर कंगन राम जी खोलेंगे।
आज तो बांधा जा रहा है, एक दिन राम जी खोलेंगे, इसलिए कस के गांठ लगारी हीर भई इतनी कस के गांठ लगई हो उलझा के कि खोले राम जी तो खुले नहीं कंगना, खोले राम जी तो खुले नहीं कंगना, इनसे नहीं खुले तो तुमको क्या मिल जाएगा, हम सब हंसेंगी दे थारी थारी हम सब हंसेंगे तारी जुरी आयो रनिवास मुदित मन, जुरी आयो रे निवास मुदित मन, देत राम जी को गारी भीर भई राम जी को गारी अरे तुमसे लाल लिए खुले नहीं कंगन, तुमसे लालन खुले नहीं कंगन, लीजे बुलाए महतारी वीर भई लीजे बुलाए महतारी वीर भारी। लाल जी ये आपसे नहीं खुलेगा, आपकी मैया आवे तो शायद खुल जाए। अब राम जी का पक्ष लेकर पार्वती जी बोली कि तोड़त धनुष विलम्ब न कीनो, तो ये कंगन कहा बिचारी वीर भई भारी, कंगन कहा बिचारी। अरे सखियो इन्हें कमजोर क्यों बता रही हो, धनुष तोड़ने में तनिक देर नहीं करी, कंगन क्या चीज है, कच्चे धागे में बनाओ। तब तक दूसरी बोल पड़ी, बोली एक नारी सुनो अवध बिहारी, यह शंभु धनु है न जाहि बेगी गई तो रोगे, रसिक बिहारी हो त्यारी प्रभुताई, तब जानूंगी सुकंकन की गांठ जब छोड़ोगे। ताछिन छबीली एक दूजी हंसी बोली, लाल आज धीरताई और धीरताई सब बोरोगे, और तुम पे यह तबलो नहीं छूटी है छबीले लाल, जबलो नहीं जनक लली के कर जोरोगे। दूसरी विधि और कन्या निरीक्षण की होती है, एक कमरे में दुल्हन को बिठा देती हैं गाढ़ी रंगीन चादर से ढक के, और उसके बगल में उतने ही बड़े कद का एक बच्चा खूब दाढ़ी मूछ बना करके, अब उसको भी वैसी चादर से ढक देती हैं। दुल्हा को ले जाती हैं, दुल्हा के हाथ में आम का पल्लव देती हैं। यदि आप अपने बाप के हैं तो इन दोनों में से अपनी दुल्हन को छोड़कर उस पर पल्लव छोड़िए। अपनी पर छूटा तब तो दशरथ जी के, और दूसरी पर छूटा तो जय जय सीता राम। यद्यपि एक दुल्हन रहती है तो दूसरा बच्चा बिठाना पड़ता है, लेकिन यहाँ 4 दुल्हनें हैं, जरूरत नहीं थी तो भी सखियों ने छेड़खानी की। 3 तो ओरिजिनल दुल्हन बिठाई और एक बच्चा बिठा दिया, और चारों को ले जाकर कहती हैं अपनी दुल्हन को पहचान कर पल्लव छोड़िए। वैसे चतुर्धागात स्वयं हरि ही, चारों विभु हैं, अंतर्जामी हैं, नर लीला में जैसा भी अभिनय करें। तो पल्लव तो इन्होंने सही छोड़ा, लेकिन सखियों ने ताली लगाई, हार गए हार गए हार गए, चारों अड़ गए, झूठ मूठ का हार गए हम लोग जीत गए। बोले कैसे जीत गए? कहा कि हमने अपनी दुल्हन पर पल्लव छोड़ा है। सखियां पूछती हैं कि आपने कैसे पहचाना कि यही मेरी दुल्हन है? कहाँ देखा था? क्या पहचान है आपकी दुल्हन की? उसका क्या उत्तर देंगे? लेकिन बहुत बढ़िया उत्तर दिया। राम जी बोले कि आज से पहले 2 बार मैंने अपनी दुल्हन को देखा था, एक बार फुलवारी में और एक बार जयमाला पहराते समय आमने सामने। ठीक है, आपने अपनी देखी भाली दुल्हन को पहचाना। छोटे कुमार शत्रुघ्न जी से पूछा, आपने कैसे पहचाना? कहा कि हमने अनुमान किया कि जैसे चारों भाई में सबसे छोटा मैं हूँ,
इसी तरह से इन चारों में जो सबसे छोटी है वो मेरे बट की होंगी। ताकि आपका भी अनुमान सही है। भरत जी से पूछा आप कैसे जीते? भरत जी बोले कि वैसे तो मैं जीतने लायक हूँ नहीं, लेकिन आज तक कभी हारा भी नहीं हूँ। तो कहा कि जब जीतने लायक नहीं है तो कैसे जीत लेते हैं? बोले कि मैं प्रभु कृपा रीति जी जोई, ये तो हारे हूँ खेल जिताऊं ही मोही। मुझे तो प्रभु की कृपा का भरोसा है, मैं तो प्रभु की कृपा के सहारे जीतता हूँ। सही बात है, जिसे अपनी योग्यता का भरोसा होगा वो हार सकता है, जिसे प्रभु की कृपा का भरोसा होगा वो तो जीतेगा ही। अब लक्ष्मण जी रह गए। लक्ष्मण जी से पूछा गया आपने कैसे पहचाना कि यही मेरी दुल्हन है? लक्ष्मण जी बोले कि चार ही तो दुल्हन है। जब तीन भाई अपनी अपनी पहचान लिए तो चौथी मेरे बट की रही है। बोलो श्री लखन लाल की जय। अब सखियों ने कहा कि इन्हें उत्कंठा हो रही होगी कि हमारी दुल्हन कैसी है, जरा नजदीक से देख लें। राम जी ने तो देखा है और लोगों ने तो नहीं देखा है। घूंघट उठा उठा के तीन दुल्हन तो स्वयं अपने से दिखाई। राम जी की दुल्हन श्री सीता जी, भरत जी की दुल्हन श्री मांडवी जी, श्री शत्रुघ्न जी की दुल्हन श्री श्रुतकीर्ति जी। लक्ष्मण जी की दुल्हन छिपाई गई थी और उनकी जगह पर एक बच्चा बिठाया गया था और उसको सिखा दिया गया था कि जब तुम्हारा घूंघट खोलें तो लटक जाना उनके गर्दन में और छोड़ना नहीं। तो ये सिखाया हुआ बच्चा। सखियों ने कहा कि लखनलाल जी और दुल्हनों का घूंघट तो हम लोगों ने उठाया, लेकिन आपकी दुल्हन का घूंघट उठाने की हिम्मत हम लोगों को नहीं है। बोले क्यों? बोले जैसे आप तेज हैं ना ऐसे ही आपकी दुल्हन भी, इसलिए आप अपनी दुल्हन का घूंघट अपने से उठाइए। लक्ष्मण जी ने सकचाते सकचाते और डरते डरते कहीं छल तो नहीं है, मेरे साथ बहुत छेड़खानी कर रही है। तो लक्ष्मण जी ने घूंघट उठाया तो बच्चा लटक गया इनके गर्दन में और छोड़े नहीं। दुल्हा ले ले चलू हमरो के अयोध्या नगरी, लक्ष्मण जी ने कहा कि ये सारा छल केवल मेरे साथ? कहा कि हाँ। क्यों? कहा कि इसलिए कि आप बड़े काबिल बनते हैं, कभी जनक बाबा को फटकारने लगते हैं, कहीं जनक जो संचित बानी विद्यमान रे कुलमण जानी, ये कभी परशुराम बाबा से भिड़ जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी की भी जो सही दुल्हन है श्री उर्मिला जी, उनका दर्शन कराया। मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, रानी सुने ना लिए साथ, रानी सुने ना लिए साथ, सोना के परात सोने के जलधारी, सोना के परात सोने के जलधारी, चरण पखारे रघुनाथ के, चरण पखारे रघुनाथ के, जाहिरे चरण से प्रगट होई के सुरसरी, जाहिरे चरण से संतत विराजे शिव के माथे, वह जाहिरे चरण से परसि पराग पद पदुम पुनीत जागो, परसि पराग पद पदुम तरी गई गौतम की नारी है, तरी गई गौतम की
माधुप बनल मुनि जन के रसिक मन, मधुप बनल मुनि जन करे मकरंद नित पान, करे मकरंद नित पान। वे पद पदुम पखारत कुल की तनु, वे पद पदुम जनक सराहे अपन भाग, सब सखियन मिली मंगल गावे, और चौदिस होत जय जयकार, जंघिया चढ़ाई बाबा बैठल मंडप तर, बाबा करुणा कन्यादान है, बर कर कंज तर लली कर ऊपर, बर कर ताही पे सोहत फूल पान है, गुरु वशिष्ठ मुनि मंत्र उचारत, मंत्र पढ़त दुल्हा राम है, सिसकी रोए माता स्नेहा, आज बेटी भई मोर बिरानी है, जाही बेटी लागे हम यज्ञ कराई, जाही बेटी लागे यज्ञ कराई, से बेटी हरल मोर प्राण है, धीर धरू माता सुने ना, धीर धरू ये थिक जग व्यवहार, चुप कैसे रहूं धीर धरू है सहेलिया, सीता बिना कैसे राखब प्राण, बेटी बिनु कैसे राखब प्राण है, सब सखियन मिली मंगल गावती, चहुतिस होत जय जयकार,
धनी सुने ना माई के अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा मिथिला के मात सरोवर मंडप अति पावन सुंदर और ताही बीच हंसनी हंसनवा दुल्हन दुल्हनवा ताही बीच हंसनी हंसनवा धन धन सुने ना माई के अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा दोनों के सजीवन मूरी भेल अच्छी सियाजू के चूरी सर सिज पर सर सिज के सुमनवा दुल्हन दुल्हनवा धनी धनी सुने ना माई के अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा एक दिस मोरिया लर बाढ़े एक दिस घूंघट पटकाढ़े बर के मोरिया लर बाढ़े सिया घूंघट पटकाढ़े बर के मोरिया लर बाढ़े सिया जी घूंघट पटकाढ़े और तरे तरे नैना के चितवनवा दुल्हन दुल्हनवा धन धन ना विधि गाऊं पानी ग्रहणवा दुल्हन दुल्हनवा ना विधि गाऊं पानी ग्रहणवा धनी धन सुने ना माई के अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी सब दिन के मनोरथ पुराऊ है सखी सब सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है बर के पटुका के कोर सिय के चुंदरी के छोर बर के आज दोनों के बटोर के अटकाऊ है सखी ये बंधन क्यों कहा कि चोर चोर पकड़ में आता है तो बांधा जाता है मिथिला के सब नर नारी पर ही कैलन छापा मारी मिथिला के गारी दे के बांधी कसर चुकाऊ है सखी गारी दे के बांधी कसर चुकाऊ है सखी। जब बांध लेती हैं उसके बाद फिर भांवरी फिराने लगी।
भांवरी 7 होती हैं, जिसमें प्रथम की 4 भांवरी में दूल्ही दुल्हन आगे दुल्हा पीछे, शेष 3 भांवरी में दुल्हा आगे दुल्हन पीछे। सखियों ने भांवरी के गीत गाए। संवरिया देत संग सिया के भंवरिया, नीचे बिछी है मखमल की पावरिया, ऊपर से डोल रही सुंदर चंवरिया, संवरिया देत ऊपर से डोल रही सुंदर चंवरिया, संग सिया के भंवरिया, दशरथ के लाल ओ जनक की दुलरिया, दशरथ के शोभा श्रृंगार छवि मुनि जन मनहरिया, संवरिया मुनि जन मनहरिया, संवरिया संग सिया के भंवरिया। गाय रही अलियां स्नेह भरी गरिया, गाय रही करे होम लावा लगावे फूल झरिया, संवरिया देत लगावे फूल झरिया, संवरिया देत संग सिया के भंवरिया। मुख पे लहरात ललित मोतिन की लरिया, मुख पे लहरात शोभा के सिंधु उठे प्रेम की लहरिया, संवरिया देत शोभा के सिंधु उठे प्रेम की लहरिया, संग सिया के भंवरिया। कवना नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आइल माई है कवना नगर की कुमारी धिया सिंदूर बेचाली है। अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आइल हे, अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आइल, माई है जनक नगर की कुमारी सिया सिंदूर बेचाली श्याम रंग रसिया बरवाजे सिंदूर चढ़ावल, श्याम रंग रसिया बरवाजे सिंदूर चढ़ावल, भाई गोरी मोरी बारी सुकुमारी सिया सिंदूर संभाली है। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी बर दुल्हनी बैठे एक आसन, जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी,
राघव जी को बर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी को बर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, कोई सरहज कोई सारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। कोई सारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। द्वार की छिकाई आने के कुछ लागे, द्वार की छिकाई आने कुछ लागे, तो जल्दी से दीजे निकारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राम जी बोले कि जब तक पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी, मंत्री जी, खजांची जी बैठे रहे तब तक तो वे लोग देते रहे नेक जिनको देना था। उस समय तो आप लोगों ने कहा नहीं, अब वे तो सब जनवास से चले गए, हम तो अकेले ठन ठन पाल गोपाल नेग नहीं लाए, हम तो मुनि संग आए। नेग नहीं लाए हम मुनि संग आए, बन के कमंडल धारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। हम घर से दूल्हा बन के तो चले नहीं थे जो मैया कुछ दी होती। सखियां बोली कि चलो वहां से, नहीं तो यहीं से इंतजाम हो जाएगा। बोले कर दीजिए। कहा कि मुफ्त में नहीं कर देंगी, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या गिरवी रखवाओगी? कहा कि कर दे प्रबंध, कुछ गिरवी आप रख दे, कर दे। क्या? बोले बेचहु बहिन महतारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राम जी बोले कि हमसे पहले भी किसी दूल्हा ने दुल्हन पाने के लिए अपनी माँ बहन को गिरवी रखा था क्या? बोले अब तक तो किसी ने नहीं रखा, क्योंकि सब लोगों की जेब गर्म रहती थी। आप ही कमंडलधारी बन के आए हैं। तब राम जी बोले कि तब हम भी गिरवी नहीं रखेंगे, नहीं तो आगे के दुल्हा लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। तो कहा कि तो और कोई सरल उपाय हो तो बताइए। सखियां बोली कि एकदम सरल उपाय है, 1 पैसे का खर्च नहीं। क्या? अथवा सिया के पग शीश झुकाओ, अथवा सिया के पग शीश झुकाओ, बन के प्रेम पुजारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। प्रेम पुजारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राम जी बोले कि ये भी नहीं होगा। क्यों? हम तो सिया के पग शीश झुकाए, हम तो सिया के पग शीश झुकाए, और तुम सब बजाओ करतारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। बजाओ करतारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। तुम लोग ताली पीटोगी। और कोई उपाय हो तो बताओ। सखियों ने तीसरा उपाय बताया। स्वर्ण थाल में धर लाई वैदेही की पगदासी, जानकी जी की मखमली जरी जूती सोने के थाल में ढके धर के, और पाटंबर से ढके सखी सब करे राम से हांसी। इनको करो प्रणाम लालजू, इनको प्रणाम कर लोगे तो ये रास्ता दिला देंगे। ये हैं कौन? बोले ये तुम्हारे कुल देवा, मनोकामना पूर्ण होए सब करो जथा विधि सेवा। तो बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने, ऐसे भोले नहीं न वही जो बिन जाने पहचाने।
तब बोली सखियां लखन लाल से या पई शीस नवावे, कर सम्मान सप्रेम लाल जी कुल की रीति निभाव। तो लखन कहे हंसी सुनऊ सखी हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज्य बंद नहीं मान। हम तो राम जी के अलावा किसी को कुछ जानते ही नहीं है। छोटे कुमार से कहा आप प्रणाम कर लो, एक भाई भी प्रणाम कर लोगे तो चारों भाई को रास्ता मिलेगा। तो बोले रिपुसूदन हमरे कुलदेव यहाँ क्यों आए, हमारे कुलदेवता होते तो अयोध्या में होते, यहाँ कैसे आ गए। तो कहे सखी विधि करने हेतु कौशल्या मातु पठाए, तीन प्रणाम कीन नहीं अब श्री भरत लाल की बारी। भरत जी जानते हैं कि हमारी हंसी होगी, लेकिन जानबूझकर हमारी हंसी हो तो हो, प्रभु को रात भर खड़ा न रहना न पड़े, प्रभु का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए तीन प्रणाम कीन नहीं अब श्री भरत लाल की बारी। सादर किए प्रणाम पुलकितन हंसी सखी दे तारी। भरत जी ने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। सखियां बोली कि अब देवता प्रसन्न भय दर्शन करियो निहाला, दिए खोल पट तो निकसी पनई सकुचे दशरथ लाला। जिनने प्रणाम किया था भरत जी तो प्रसन्न है, तीन दुल्हा लजा गए जिनने प्रणाम नहीं किए थे। और निहित परिहास भरत परितुष्ट परम धन पाए, गदगद कंठ प्रेम पुलकित तन नयन प्रेम जल छाए। लक्ष्मण जी ने भैया भरत का हाथ पकड़ के झटका दिया। आपको मालूम नहीं था मखौल कर रही हैं? भरत जी बोले मालूम था। बोले आपने क्यों प्रणाम किया? हम लोगों की मूछ नीची कर दिया। क्यों आपने प्रणाम कर लिया? भरत जी बोले किसी गलत जगह पर प्रणाम नहीं किया है। बोले आपने जूती को प्रणाम किया है। भरत जी बोले कि मेरी तो आजीवन की यही उपासना होगी। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनी। लक्ष्मण जी बोले कि भैया की होती तब तो ये तो कन्या पक्ष की थी। भरत जी ने कितना प्यारा उत्तर दिया। बोले कि मोरे शरण राम की पनही, ये सुदृढ़ भाव मनवाई। मेरे जान राम सीता में रंचहु अंतर नाही। हमारे लिए जुगल सरकार की पादुका पूज्या बंदिया करी ऐसी। तो लखन कहे कि ये तो हम भी जाने, लेकिन अब लेकिन क्या? बोले लेकिन यह तो है ससुरारी, ये सारी भक्ति यहीं पर सूझी जहां बज गई। आपको सारी भक्ति ससुरालय में सूझी? अरे यहाँ हमारी इज्जत रख देते और अयोध्या चलते तो भैया और भाभी दोनों की जूती दिन रात माथे पर लिए डोलते, कोई हंसता कोई रोता। यहाँ तो हमारी इज्जत रख देते। अंतिम उत्तर भरत जी ने इतना बढ़िया दिया कि लक्ष्मण जी को झुकना पड़ा। क्या? बोले कि भैया आप यहाँ किसी और तरह से वहाँ किसी और तरह से निभाते रहना, मेरे लिए निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, चाहे घर हो या ससुरारी। तो नारायण इस भरत भाव पर लखन लाल बलिहारी। हो चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, कौड़ी खेलिए। राम जी बोले कौड़ी खेलना अच्छा नहीं है, ताकि हम अच्छा बुरा का फैसला नहीं मांग रही हैं, तो रस्म है। भोला बाबा भी ससुराल गए तो कोहबर में कौड़ी खिलवाई गई। गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल नाम के ग्रंथ में लिखा। और श्री राम जी ने भी कौड़ी खेली,
इसका वर्णन श्री सूरदास जी ने सूर सागर में वर्णन किया है। हाँ, राम जी बोले कि जब रस्म अदा करनी है तो कर लें। कहा कि बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, पीछे न करियो झमेलो, संभल कोई खेलो, पीछे न करियो झमेलो, संभल कोई खेलो। पीछे का झगड़ा झमेला अच्छा नहीं है। अभी तय कर लीजिएगा कि जीतिएगा तो क्या लीजिएगा और हारिएगा तो क्या दीजिएगा। राम जी बोले कि शौक से तो खेलना है नहीं, तो रस्म अदायगी है, हम क्या तय करें, आप ही लोग जो तय कर दीजिए हम मान लेंगे। सखियां खुश हो गई, तो हमारे हाथ में बाजी आ गई। हम तो ऐसी बाजी लगावेंगी कि जीत जाए तो भी लाभ और हार जाए तो भी। कहीं बाजी होती है, बोले और जगह होती हो चाहे नहीं होती हो, इनके दरबार में ऐसी बाजी होती है, हारो जीतो तो लाभ, हारो तो लाभ। अच्छा, तो क्या लाभ चाहती है? बोले कि जुगल जोड़ी आंखों के सामने रहे, आंखों से ओझल न हो, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी बाजी लगाएंगे। बोले कि अगर आप हारे रघुनंदन, मिथिले में रहू बन के चेलो, संभल कौड़ी खेलो, मिथिले में रहू बन के चेलो, संभल कौड़ी खेलो। अगर आप हार जाए तो हमारे चेला बनकर यही मिथिला में रहना पड़ेगा, तो दर्शन होता रहेगा ना। हाँ, रघुनंदन बोले कहीं आप लोग हार गई तो? सखियां बोली तो भी सुनिए, जो हारे मिथिलानी कदाचित, तो दासी बनाए संग ले लो, संभल कौड़ी, दासी बनाए संग ले लो, हो प्यारे रघुवर संभल कौड़ी खेलो, आप हारे तो यहाँ रहे, हम हारे तो हम सिया दीदी के साथ आपकी दासी बनकर अयोध्या चलेंगी। मतलब यहाँ रह के दर्शन दीजिए, चाहे वहाँ ले चलिए, आंखों से ओझल न हो। इसी तरह की बाजी मीरा दीदी ने इस कलयुग में भी गिरधर से खेली। चौपड़ खेलूं पीव सो, बाजी लाऊं जीव, जो हारी तो पीव की और जो जीतूं तो पीव, दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। मार दिया रे रसगुल्ला चला के, लक्ष्मण जी ने कहा कि किसी तरह से चैन नहीं लेने देती हैं, नहीं उठा रहे थे तो कहती थी कि उठता नहीं है, और उठा के मुंह में दिया तो कहती है कि मार दिया रे रसगुल्ला चला के, तुमने मार दिया होगा, चोट इतनी नहीं लगी। कहा कि छोड़ दिया जी तिलकधारी समझ के, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। आहा, व्यंजनों का महल खड़ा कर दिया है। मिठाई के महल में बैठे चारों दूल्हा, मिठाई के महल में बैठे चारों दूल्हा, सुगंधी से जिया लल जाए जी, सुगंधी से जिया लल जाए जी। मिठाइयों का महल चुन दिया है। कैसे? बोले बर्फी की सखी ईंट जोड़ाई, बर्फी की सखी ईंट जोड़ाई, और रबड़ी को गारा लगाए जी, रबड़ी को गारा लगाए जी। इमरती जिलेबी के जंगला लगाए, गुल जामुन के खंभा लगाए जी, जामुन के खंभा लगाए जी। पापड़ की सखी पापड़ को सखी छज्जाल छवाए, पापड़ को
गलीचा बिछाए जी, दही और चीनी की सफेदी कराई, और लड्डू के झाड़ लटकाए जी। पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला, पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला, उसमें नहीं, इसके प्रकाशन के बाद की रचना। एक ही पिताजी के भैले चार लाला, दूगो भैले गोर दूगो काला हो, सकल जग से निराला, भैले गोर दूगो काला हो, सकल जग से निराला, पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला, अवध में जब तक अवध में रहते हैं तब तक अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला, अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला, अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला, अवध में शिरोमणि गिने जाते हैं। से मिथिला में सतीहे, सतीहे मैंने मुफ्त में, मिथिला में सतीहे बिकाला हो, सकल जग से निराला, मिथिला में सतीहे बिकाला हो, सकल जग से निराला, पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला, और ठौर दरस परस दुर्लभ बुझाला, और ठौर दरस परस दुर्लभ बुझाला, और जगह वालों के लिए, ब्रह्मा के लिए भी इनका दर्शन ध्यान में पाना दुर्लभ रहता है, लेकिन बारे मिथिला, और ठौर दरस परस दुर्लभ बुझाला, और ठौर दरस परस दुर्लभ बुझाला, यहाँ गली गली में छितराला हो, सकल जग से निराला, यहाँ गली गली में बिखरे फिरते हैं, छितराला मने बिखरे फिरते हैं, और भुजबल प्रताप में ये दुनिया से आला, यहाँ कदम कदम सकुची लजाला हो, सकल जग पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग निराला, परल फुलवारी में सिया जी से पाला, परल फुलवारी में सिया जी से पाला, रघुबर के निकलल दिवाला हो, रघुबर के निकलल दिवाला हो, पाहुन अयोध्या वाला हो, सकल जग से निराला, अगणित चकोर जौना चंद्र पर लुभाला, अगणित चकोर जौना चंद्र पर लुभाला,
तोहे बन के चकोर बिथक जाला, बन के चकोर बिखट जाला, सकल जग से निराला, पावन अयोध्या। बाहर बाहर लागेलन बड़ा भोला भाला, बाहर बाहर लागेलन बड़ा भोला भाला, बाहर बाहर लागेलन बड़ा भोला भाला, लेकिन भीतर के गुरु घंटाला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, बाला मैंने कन्याएं अयोध्या की। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, राजमहल की कन्याएं, राजाओं की बेटियां, एक दो नहीं 50 के उदाहरण मिलेंगे। सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला किसी राजकुमार को नहीं दी जाती है, तो कहा कि संतन के सेतिये बटाला, संतन के सेतिये बटाला, सकल जग से निराला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, यहाँ संतन के मुफ्त में बटाला हो, सकल जग निराला। यहाँ संतन के मुफ्त में बटाला हो, सकल जग से निराला, और अवधिन के जीजा बेटाला सिंह वाला, अवधि के जीजा बेटाला सिंह वाला, नाम ही है श्रृंगी ऋषि, जिनको एक सिंह भी है। अवधिन के जीजा बेटाला सिंह वाला, अवधि के जीजा बेटाला सिंह वाला, और भरत राम लखन भरत ऐसन साला हो, सकल जग से निराला। राम लखन भरत ऐसन साला हो, सकल जग से निराला, और पाहुन के पुरखा दिलीप जी, पाहुन के पुरखा बन बन में बउआला, पाहुन के पुरखा बन बन में बउआला, और गैया चरावे जैसे ग्वाला हो, गैया चरावे जैसे ग्वाला हो, सकल जग से निराला, और रण क्षेत्र में माई करे युद्ध, माँ युद्ध करती है, माई करे युद्ध तब तक बाप सुस्ताला, बाप सुस्ताला। एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी के बदले में माता कैकेयी ने युद्ध करके असुरों की धज्जी धज्जी उड़ा करके और अपने प्राणनाथ की रक्षा की। वही उसी समय के तो दुई वरदान भूप संताती, माई करे युद्ध तोले बाप सुस्ताला, माई करे युद्ध तोले बाप सुस्ताला, और आंचर में बेटा लुकाला हो, सारे जग से निराला, आंचल में बेटा लुकाला हो, सारे जग से निराला। एक मूलक, कोई नारी कवच भी कहते हैं। परशुराम बाबा के आतंक से उस राजकुमार को बचाने के लिए माताओं ने अपने अंचल में छिपा लिया था। अच्छा, महाराज सगर इसी वंश के हैं ना? कितने बेटे थे उनके? 60,000। वाह, क्या गौरवशाली वंश है। मिथिलानियां कह रही हैं कि एक बेर हजारन वो बेटा होई जाला, एक बेर हजारन वो बेटा होई जाला। कहती है कि बाप रे बाप, तू पेट रहे अथवा धर्मशाला, पेट रहे अथवा धर्मशाला, हो सारे जग से निराला। पाहुन
महाराज मानधाता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। युनाश्व जी के पुत्र हैं, बड़े प्रतापी राजा महाराज मानधाता। उनका जन्म माँ के पेट से नहीं हुआ है, बाबूजी के पेट से हुआ। घटना ऐसी है कि महाराज युनाश्व को कोई संतान नहीं थी। कहा कि यज्ञ करवाइए तो संतान की प्राप्ति होगी। यज्ञ करवाया गया। नियम था कि यज्ञ संपन्न होने के पश्चात उसमें जो प्रधान कलश है उसके जल में मंत्र के प्रभाव से ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि जो उस जल को पीवे उसी को गर्भ रहे। यज्ञ संपन्न हो चुका था। सोचा गया था कि अगले दिन महारानी जी को जल पिलाया जाएगा। रात को महाराज को ही प्यास लग गई। महाराज को ही प्यास लग गई। अब सोचने लग गए कि भाई प्यास तो जरूर लगी है, अरे राजा हूं, इसका मतलब कि अपने हाथ से एक गिलास जल भी ढार के नहीं पी सकता हूं, स्वावलंबी हो गया। और कोई जल दिखाई नहीं पड़ा, वही कलश का जल ढार के पी। सवेरे ऋषियों ने कहा कि लाओ कलश, बुलाओ महारानी जी को। देखा तो कलश में जल गायब। इसका जल क्या हुआ? बड़ी विनम्रता से बोले, सरकार मुझे रात में प्यास लग गई थी। अरे राम राम राम, गजब हो गया। प्यास लग गई थी तो नौकर चाकर से नहीं मांगा। बोले कि अब सोचा कि रात को सब सो रहे हैं, थके मांदे, हमने पी लिया तो वही जल पी लिए। बोले वही जल मिला आपको पीने के लिए? बोले हाँ वही पी गए। बोले कि अब तो तब बोले कि मैं तो मर्द हूं। कहा कि अब मुंह सैठो चाहे दाढ़ी ऐठो, वृथा न हो देव ऋषिवाणी। बढ़ने लगा पेट। अब सोचा गया कि अब समय पूरा हो गया, अब बालक का जन्म कैसे हो? तो वर्णन आया है। शल्य चिकित्सा हमारे यहाँ की बहुत पुरानी है। वशिष्ठ बाबा ने पेट का ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला और फिर ठीक कर दिया। तो अब प्रश्न हुआ कि ठीक है जन्म तो हो गया, लेकिन बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे? बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे? अब दूध कहाँ से आवे? तब तक प्रश्न उठाया गया, कम धास्यति कुमारोयम। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, गढ़ के नहीं कर, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। कम धास्यति कुमारोयम। इस बालक को पोषण की जिम्मेवारी, धाय की, दूध पिलाने की किस पर होगी? तो इंद्र ने कहा मामधाता, इसे पोषण की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। और इतिंद्रो देशिनी मदात, अपनी अमृतमयी उंगली उनके मुंह में डाल दी और कहा बेटा इसी को पी ले, दूध से ज्यादा ताकत तुमको मिलेगी। तो इंद्र ने जो मामधाता कहा, इसलिए उस बालक का नाम ही पड़ गया महाराज मामधाता। तो सखियां कहती हैं कि मर्दों के बेटा होके अवध में सुनाला, बेटा होके अवध में सुनाला, और पिए खातिर अंगूरी दियाला हो सकल जग से। पिए खातिर अंगूरी दियाला हो सकल जग से निराला। खीर खाके, ये तो एकदम ताजी घटना है, खीर खाके अवध माही बेटा भेटाला। खीर खाके अवध माही बेटा भेटाला। हे भगवान कैसन कैसन गड़बड़ घोटा, कैसन कैसन गड़बड़ घोटाला हो सारी जग से निराला। पाहुन अयोध्या वाला पाहुन अयोध्या वाला हो सारी जग से निराला। गजब गजब नगरी अवध के कमाला, गजब गजब नगरी अवध के कमाला। सुन सुन नारायण निहाला, सुन सुन नारायण निहाला हो सकल जग से निराला। पावन अयोध्या वाला
चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। धाम धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय। धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। चारों बहना की जय, चारों पहुना की जय, चारों बहना की जय, चारों पहुना की जय, सब बराती घराती की जय जय जय, सब बराती घराती की जय जय जय, सब बराती घराती की जय जय जय। सब बराती घराती की जय जय जय। कीर्तन में चुप नहीं रहना चाहिए, सबको बोलना चाहिए ना। हाँ, आप लोग भी चुप मत रहिएगा। चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय, 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 बोलो हनुमत कृपालु की जय, बोलो हनुमत कृपालु की जय जय जय, बोलो हनुमत कृपालु की जय, बोलो हनुमत कृपालु की जय जय जय। कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय, कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय, बोलो हरे हरे बरातिन की जय, बोलो हरे हरे बरातिन की जय जय जय, बोलो लाल लाल भांजे की जय जय जय, बोलो लाल लाल भांजे की जय जय जय, बाबा तुलसी गोसाई की जय बाबा तुलसी गोसाई की जय जय जय, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री सीताराम नाम महाराज की सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, माथे मणि मौरिया अलग घुंघराली काली, माथे मणि मोरिया अलग घुंघराली काली, अखिया में काजल काली, उठवा पर पान के लाली, अखिया में काजल काली, फुलवा पर पानी मिलाली, सोए भाल पर लाल लाल चंदन दुल्हा के, सोहे लाल पर लाल लाल चंदन दुल्हा के, सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, हीरा के हार मोर लर मोती, हीरा के हार मोर लर मोती, शपकन चारू पीताम्बर धोती, सोहे चरण में महावर कर में कंगन दुल्हा के, सोहे चरण महावर करे कंगन दुल्हा के, सखिए आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, धन्य धन्य मिथिला के सुप्रीत महान है, मिथिला के
सिया की कृपा से पौली ऐसन मेहमान है। सिया की कृपा से बोले ऐसन मेहमान है। ऐसन बांधू नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधू नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखिए आरती सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मांडवी वल्लभ लाल की, श्री उर्मिला वल्लभ लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री श्रुतकीर्ति वल्लभ लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की, श्री कमला वल्लभ लाल की, श्री गिरिजा वल्लभ लाल की, श्री हनुमंत लाल की, श्री सद्गुरु कृपाल की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की।